हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल फाउंडेशन फोर्स अकेडमी पे। तो क्लास 11th के चैंपियंस कैसे हो? आशा करते हैं बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से आप लोग अभी हमारे साथ जुड़ चुके हो। ठीक है, तो आज की हमारी होने जा रही है सेकंड क्लास शानदार। फर्स्ट में हमने चैप्टर ओवरव्यू देखा, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखा था। तो आज हम अपनी देखा जाए तो सेकंड है, लेकिन हमारे टॉपिक पे हमारी फर्स्ट क्लास होने जा रही है जो बिल्कुल शानदार होगी। बहुत बेहतरीन चीजें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो दिल थाम के हाथ में कॉपी पेन लेके बैठे रहो, आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। ऐसा मैथमेटिक्स सिखा देंगे आपको कि आप बोलोगे कि मजा आ गया हमें। ठीक है, तो सबसे पहले वेलकम टू एजुकेशन अब, बस जुड़े रहे हमारे साथ। तो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है 11th क्लास का एनसीईआरटी का जो सबसे पहला चैप्टर है सेट्स। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे दोस्त? सेट्स पढ़ेंगे कि सेट्स क्या होते हैं और उनकी रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट क्लास में होगी। आज सिर्फ सेट्स के बारे में ही हम जानेंगे कि सेट्स हमारी चीज क्या थी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही होगा। इस पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। आज का मेरा टारगेट यही है कि बस मैं आपको सेट्स इतने बेहतरीन तरीके से समझा दूं कि आपने सोची नहीं होगी। ठीक है, 25-30 मिनट्स की हमारी क्लास रहेगी, ज्यादा लेंथी नहीं रहेगी। सेट सीखेंगे, फिर उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल करेंगे, फिर सोचेंगे कि उसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में आगे क्या विचार है, हम सोच लेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हम इतना इसके बारे में सोच के चलते। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस पे फोकस कर लेते हैं दोस्त? सेट्स पे फोकस कर लेते हैं कि सेट्स होता क्या है। अगर मैं बोल दूं सेट्स क्या होता है मेरा दोस्त, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है दोस्त? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। ठीक है, हाँ जी सर, यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, अब इस वेल डिफाइंड कलेक्शन के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि इस पूरी लाइन में वेल डिफाइंड ही सबसे इंपॉर्टेंट एक वर्ड है। हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स में बोल सकता हूँ, लेकिन वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो डाउट ना रखे। अगर मैं 10 आदमियों को 10 छोड़ो, 10,000 छोड़ो, 1 लाख कितने ही हो, 1 करोड़ कितने ही हो, जितने भी आदमियों को कोई बात बोल दूं और उनके मन में डाउट ना हो, तो उस चीज को बोला जाता है कि ये तो चीज भाई वेल डिफाइंड है। बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया गया है कि किसी को कोई डाउट ही नहीं आया। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल बोल देता हूं कि मैं बोल दूं कि भाई मंथ्स इन ए ईयर। ठीक है, एक साल में कितने महीने होते हैं, ये बात आप इस दुनिया में किसी से पूछ लेना, वो आपको आंसर क्या देगा? वो आपको आंसर क्या देगा दोस्त? मेरे 12 ही देगा। वो आपको क्या आंसर देगा? 12 ही आंसर देगा आपको। कि आप बोलोगे कि एक साल में कितने महीने होते हैं, तो भाई आपको क्या आंसर देगा? 12 ही आंसर देगा। ठीक है, हाँ जी सर। और जैसे ही वो आपको 12 आंसर दे देगा, क्या मंथ, आपको किसकी बात करें? मंथ्स की। आपको बोला 12। ठीक है, आप कितने लोगों से पूछना, आपको वही बोल देगा। ठीक है, तो मतलब मंथ्स ही नहीं, ये क्या एक वेल डिफाइंड चीज है, किसी को कोई डाउट नहीं हुआ। ठीक है, मतलब ऐसी चीज किसी को कोई डाउट ही नहीं हो सकता, उसे क्या बोला जाता है? वेल डिफाइंड बोला जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी चीजों का मैं क्या कर दूं, ऐसी चीजों का क्या कर दूं दोस्त? एक ग्रुप बना दूं। क्या बना दूं? ग्रुप बना दूं। ऐसी चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, नंबर से कुछ भी है, इनका अगर मैं ग्रुप बना दूं, उस ग्रुप को आप क्या बोल दोगे दोस्त? सेट बोल दोगे। जितना बेहतरीन तरीका से हल्का सा हमने सेट को सीखा, हमने इंट्रोडक्शन में हल्का फुल्का सेट्स को सीख लिया था। ठीक है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ही हमारा इसमें होता है। द फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड। जो पॉइंट अभी आपको दिए जाएंगे ये आपको नोट करके रखने हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या बोला गया दोस्त? ऑब्जेक्ट्स, हाँ जी सर। एलिमेंट्स, हाँ जी सर। एंड मेंबर्स। ऑब्जेक्ट हो या एलिमेंट हो या मेंबर, ये सारे के सारे एक ही चीज है जो उसके अंदर आ रहे हैं। जो सेट के अंदर जो चीजें हमने बोली, जैसे मैंने बोल दिया था कि मंथ्स इन ईयर, तो जो मंथ्स आए थे वो ऑब्जेक्ट थे, एलिमेंट्स थे या मेंबर्स थे उसी सेट के, ये सारे बोला जाता है। ऑफ ए सेट आर सिनोनियम टर्म्स। ठीक है, ये सिनोनियम मतलब एक जैसी ही है, अलग अलग नहीं। सिनोनियम्स आपने पढ़ा होगा, एक जैसी क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द आते हैं ना, वो एक जैसी चीजें होती हैं, उनको क्या बोला जाता है दोस्त? सिनोनिम्स बोला जाता है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट बात क्या करें? सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर्स। हमेशा ही, यूजुअली हमेशा क्या करना दोस्त? ऑलवेज आपको सेट्स को जो डिनोट करना वो कैपिटल लेटर से ही करना। जैसे ए बी सी कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सारे के सारे कैसे होने चाहिए दोस्त? कैपिटल लेटर्स ही होने चाहिए। ठीक है, अगर इसके अंदर, अब हमने सेट्स को डिनोट कर दिया कैपिटल लेटर से, अगर मैं बोल रहा हूं कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, एलिमेंट्स है, हाँ जी सर, या ऑब्जेक्ट्स है या मेंबर्स है, अगर इनमें भी आपको लेटर्स का यूज करना, तो आप इनमें क्या कैसे लेटर्स यूज करोगे? स्मॉल लेटर्स का यूज करोगे, क्योंकि हम बड़े लेटर्स का यूज कर चुके हैं। तो यहाँ पर कैसे लेटर्स होंगे? स्मॉल लेटर्स का यूज करना। थर्ड पॉइंट आपको यही बात बोल रहा है
कि द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जेड। अगर इनका यूज करना नंबर से तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको लेटर्स यूज करने तो आप कैसे यूज करोगे, स्मॉल करोगे। ठीक है, अगर एग्जांपल के तौर पे बात कर लेते हैं, इफ पी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर कोई पी एक एलिमेंट है किसका, सेट ए, कोई सेट ए ले लिया, उसका एलिमेंट क्या है दोस्त, पी है, हमने ले लिया, तो मैं कहूंगा कि इससे हम क्या कह सकते हैं कि पी बिलोंग्स टू ए, यानी कि पी ए में अवेलेबल है, पी ए में अवेलेबल है, सही, पी क्या कर रहा है, ए को बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है, उसके साथ है। अब ये सर ये बिलोंग्स टू एक अलग ही चीज है, इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसका एक साइन होता है, उस पर बात कर लेते हैं। तो ग्रीक सिंबल होता है दोस्त ये इस तरीके का, ई टाइप का, इसको बोला जाता है एप्सिलॉन। क्या बोला जाता है, एप्सिलॉन इसका नाम है। अगर हम बात करेंगे इसमें तो इसको बोला जाएगा बिलोंग्स टू। क्या बोला जाएगा दोस्त, बिलोंग्स टू। जो बिलोंग्स टू का नाता रखता है उनके बीच में ये चीज आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं कि P मेरा A में है, P जो एलिमेंट है वो A सेट का है, तो मैं लगा दूंगा कि P A को बिलोंग्स करता है, बिलोंग्स टू, तो इस जगह P बिलोंग्स टू A। इतना सा सिंपल सा काम आपको करना था। बस वी कैन राइट, क्या लग सकते हैं, P बिलोंग्स टू A। If P is not element of a set, अगर P एलिमेंट सेट का नहीं है तो मैं क्या करूंगा दोस्त, P is not element of a set, वी राइट, मैं क्या लिखूंगा, P belongs to का सिंबल और उसको ऐसे काट दूंगा, ऐसे belongs to का सिंबल लगा और इसको ऐसे काट दिया, तो ये किसका हो जाएगा, not belongs to। ये किसका हो जाएगा दोस्त, not belongs to। अगर अवेलेबल नहीं है उस सेट के अंदर तो मैं ये वाला सिंबल यूज करूंगा, not belongs to वाला। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। P does not belongs to A। आगे, नोट द एलिमेंट ऑफ ए सेट में बी लिस्टेड इन एनी ऑर्डर। ठीक है, इसके अंदर क्या बोला गया है कि जो एलिमेंट होते हैं सेट के वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि हमें एक सेट यूज करना है, कहां से, 1 2 3 4। ठीक है, जरूरी नहीं इसको ऐसे लिखा जाए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे सर, 2 3 1 4, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस जो एलिमेंट्स है इसके अंदर मान लो 4 है, इसके अंदर 4, मतलब एलिमेंट्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। कैसे नहीं होनी चाहिए दोस्त, रिपीट नहीं होनी चाहिए। मान लो 4 2 बार नहीं यूज करना, 1 2 बार यूज नहीं, 3 बार नहीं, सिर्फ एक बार होगा। अगर आपको वहां पर दिख रहा है कि 4 3 बार आया तो आपको फिर भी एक बार यूज करना है, सेट के अंदर रिपीट नहीं करना उस चीज को। ठीक है, एग्जाम्पल हम कुछ बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स पे जो आपको क्लैरिटीज देंगे सेट्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर। सबसे पहला क्या है कि द कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। हमें क्या करना, कलेक्शन करना वोवल्स का इन इंग्लिश अल्फाबेट्स में। किसी भी इंसान से पूछ लेना, अगर वो आपसे बोले कि वोवल्स की बात करें तो आपको पता है ए ई आई ओ यू, यही 5 वोवल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में। किसी भी इंसान से पूछोगे आपको वही 5 बोलेगा, किसी के मन में कोई डाउट नहीं आया तो वेल डिफाइंड चीज है। अगर ये वेल डिफाइंड चीज है तो मैं कह सकता हूं कि ये सेट है, और सेट है तो मैं इसको लिखूंगा ए इज इक्वल टू ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स है सबके बीच में कोमा लगा होना चाहिए। दोनों को ब्रेसेस, इनको क्या बोला जाता है दोस्त, देखो ये है, एक ये चीज आ गई, एक ये चीज आ गई, ये क्या है दोस्त, ये क्या है, ब्रेसिस है। क्या दोस्त, ब्रेसिस है। क्या है दोस्त, ये ब्रेसिस है। क्या है, ब्रेसिस या करली ब्रैकेट्स है। तो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो ब्रेसिस के बीच में रख दिया जाता है। ये क्या है दोस्त, मेरा कैपिटल ए है। किसी भी कैपिटल लेटर से हमें सेट को डिनोट करना था तो कैपिटल ए की बजाय बी यूज कर लो, सी कर लो, कुछ भी कर लो, बस ये कैसे होना चाहिए, हमेशा ही कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल ये इक्वल टू का निशान आ जाएगा, और जो भी आपको चीज यहाँ लिखनी थी उनको ब्रेसेस में लिख देना। ठीक है, हर चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए और कोमास के बीच में होनी चाहिए, ये चीज हमें पता चल गई। ठीक है, नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, दिस सेट कंटेन्स 5 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट है, नेमली ए ई आई ओ यू, ये 5 एलिमेंट उसके पास है। तो द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया दोस्त हमारे पास, नेक्स्ट क्या पढ़ना, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर इज ए सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स 2 3 5 7 एंड 11। ठीक है, आपको क्या करना है, ये करना है कलेक्शन ऑफ 5 प्राइम नंबर्स इज सेट कंटेनिंग द एलिमेंट। क्या क्या एलिमेंट होगा, फर्स्ट 5 के बाद सबसे छोटा क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, बस यही, और इसको बी के इक्वल रख देते, किसी के भी इक्वल रख देते, ये भी क्या हो जाएगा दोस्त, सेट हो जाएगा। नेक्स्ट बोला उसने, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट इन द इंडियन यूनियन इज ए सेट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट, आपको पता है कितने स्टेट्स है, सबके नाम आपको पता है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा दोस्त, किसी को कोई डाउट है यहाँ पर आपको नहीं होगा। आपको पता है, इसको मान लो आई से डिनोट कर दे दिया, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, स्टेट्स आ जाएंगे सारे के सारे, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। ये क्या है, वेल डिफाइंड चीज है। द कलेक्शन ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ द इंडियन यूनियन इज ए सेट। ठीक है, पास्ट प्रेसिडेंट्स, ठीक है, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, अगर आपसे पूछा जाए कि पास्ट प्रेसिडेंट्स के बारे में पूछा जाए तो आप हर अपने जितने प्रेसिडेंट्स बने सबका नाम बता सकते हो जी सर। तो मान लो इसको पी से डिनोट कर दूंगा और ये आ जाएगा प्रेसिडेंट्स। ठीक है, प्रेसिडेंट्स।
तो इंडिया के सारे प्रेसिडेंट्स के नाम आप बता सकते हो, यहाँ पर वो आ जाएंगे तो वो भी क्या करेंगे, सेट करेंगे, क्योंकि ये क्या दोस्त एक वेल डिफाइंड चीज है, सभी को पता होगी ये बारी सारी की सारी बातें। ठीक है हाँ जी सर, तो ये भी एक सेट है। नेक्स्ट बात करता हूं, अगर नेक्स्ट बात करें हम आपसे, नेक्स्ट क्या बात करेंगे दोस्त, द कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड who were out of 99 runs in a test match is a set। ये बोल रहा है कि क्रिकेटर्स को याद करना है कितना। अब क्रिकेटर्स दुनिया में बहुत है, लेकिन इसने डिफाइन किया कि जितनों ने 99 रन बनाए हैं, लेकिन किस में, और डिफाइन कर दिया एक टेस्ट मैच में। ठीक है, तो ऐसे बंदे कुछ बहुत कम होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, सिर्फ ओनली ना तो 100 की बात की ना 98 की, सिर्फ एग्जैक्ट 99 रन बनाएंगे। तो मान लो मुझे याद नहीं, लेकिन हम गूगल करेंगे तो ये नाम आपको मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? ये नेम्स मिल जाएंगे, और सबके लिए सेम नेम्स होंगे, चेंज नहीं होंगे, सबके लिए सेम होंगे। तो ये भी क्या करेगा, एक वेल डिफाइंड चीज हो जाएगी, और ये क्या फॉर्म कर देगा, एक सेट फॉर्म कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया इन नो इज नॉट ए सेट। ठीक है, सिंस द, देखो इसने बोला है कि कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर्स, क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्यों सेट नहीं है? क्योंकि मुझे विराट कोहली अच्छा लगता है। मैं बोला भाई मुझे विराट कोहली अच्छा लगता है। ठीक है हाँ जी सर, एक बोला, मैं बोला कि विराट कोहली भाई गुड क्रिकेटर है, एक बंदा बोला कि सर मुझे तो रोहित शर्मा अच्छा लगता है। ठीक है भाई, बढ़िया है। एक बंदा आया बोला सर मुझे तो जस्सी भाई अच्छे लगते हैं, जसप्रीत बुमराह, उसे विराट कोहली अच्छा नहीं लगता, ना रोहित अच्छा लगता। तो भाई ये चीजें डिफाइन नहीं हो सकती, ये मैन टू मैन क्या होंगी सर, वेरी करेंगी। तो इसलिए हम ये चीज नहीं कह सकते कि ये सेट होगा। गुड क्रिकेटर, गुड चीजें जो मुझे अच्छी कुछ अच्छी लग रही है, आप कुछ अच्छा लग रहा है, तो इसलिए हम इसको सेट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ठीक है हाँ जी सर, नेक्स्ट चलते हैं। अब बोलते हैं कुछ क्वेश्चंस, रेडी फॉर चैलेंज, कंसेप्ट टेस्ट करेंगे। रेडी फॉर चैलेंज रहना भाई दोस्तों। कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला ये आएगा, इसके अंदर मुझे क्या लगाना दोस्त, पढ़ेंगे सेट ए दिया गया मुझे ये वाला, देन इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, ब्लैंक स्पेसेस के बीच में आपको क्या कर देना, सेट लगा देना। ठीक है हाँ जी सर, तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं फटाफट, फिर चलेंगे, बाय बाय टाटा कर देंगे आज को। तो 4 देखो, यहाँ पर 4 के बीच में क्या सिंबल आएगा, 4 यहाँ अवेलेबल है जी सर, तो यहाँ आ जाएगा बिलोंग्स टू। -4 यहाँ अवेलेबल नहीं तो सर आ जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। 12 सर यहाँ अवेलेबल नहीं है तो आ जाएगा सर नॉट बिलोंग्स टू, और 9 सर यहाँ अवेलेबल है तो आ जाएगा बिलोंग्स टू। बस इतना सिंपल सा। अगर आपके इस सेट के अंदर चीजें अवेलेबल है तो बिलोंग्स टू, नहीं अवेलेबल है तो नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो हमने देखा सबसे पहले 4A को देखा, यहाँ पर 4 अवेलेबल है तो यहाँ पर आ जाएगा बिलोंग्स टू। नेक्स्ट -4 सर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। 12 आ जाएगा सर नॉट बिलोंग्स टू। 9 देखा, यहाँ पर अवेलेबल है तो सर आ जाएगा 9 बिलोंग्स टू। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज की छोटी सी क्लास रखी है। इस पे बेस्ट एक क्लास और लेके आऊंगा जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने आने वाली नेक्स्ट क्लास।